और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे टीपू सुल्तान के गुणगान पर हिंदुस्तान में बवाल क्यों मचा हुआ है और आखिरकार क्यों अब इस मसले पर सियासत हो रही है। ये बड़ी खबर। कर्नाटक में टीपू सुल्तान का नाम एक बार फिर से विवादों में है, लेकिन इस बार इसके लपेटे में उडुपी का कोल्लूर मूकांबिका मंदिर आ चुका है, जहां शाम में टीपू सुल्तान की शान में मंगला आरती होती है। यह पहली बार नहीं है जब टीपू सुल्तान के मसले पर हिंदुस्तान की सियासत में बवाल मचा है। इससे पहले भी टीपू सुल्तान के जन्मदिन मनाने को लेकर बवाल हुआ है। हिंदुस्तान की सियासत में इस पर जमकर वार और पलटवार हुए हैं। कर्नाटक में टीपू सुल्तान का नाम एक बार फिर से विवादों में है, लेकिन इस बार इसके लपेटे में उडुपी का कोल्लूर मूकांबिका मंदिर आ चुका है, जहां शाम में टीपू सुल्तान की शान में मंगला आरती होती है। यह बात विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदूवादी संगठनों को नागवार गुजर रही है कि आखिर हजारों हिंदुओं का नरसंहार करने वाले और सैकड़ों मंदिरों का विध्वंस करने वाले टीपू सुल्तान की याद में हिंदू मंदिर में आरती क्यों हो रही है। कर्नाटक में उडुपी जिले के कोल्लूर श्री मूकांबिका मंदिर में हो रही इस आरती पर घमासान छिड़ गए। विश्व हिंदू परिषद इस आरती को बंद कराने के लिए मोर्चा खोल चुकी, क्योंकि ये आरती होती मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की शान में। टीपू सुल्तान आक्रमणकारी था। उसका नाम लिया जाना या उसके नाम पर कोई सलाम आरती करना बेहद चिंताजनक, पीड़ादायक। बताया जाता है कि मूकांबिका मंदिर में ये प्रथा टीपू सुल्तान के इस मंदिर में आने की याद में जारी, जिसे सलाम मंगला आरती कहा जाता है। रोज शाम में 7:30 बजे से 8 बजे तक ये आरती होती, लेकिन विश्व हिंदू परिषद इस मंगला आरती के विरोध में अड़ गई। वीएचपी के एक डेलीगेशन ने मंदिर प्रबंधन से जल्द टीपू सुल्तान के सम्मान में होने वाली इस आरती को बंद करने की मांग की। ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸಲಾಂ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ತಾಯಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಂಗಳಾರತಿ ಏನಿದೆ ಇದು ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ. हिंदू धार्मिक दत्ती इलाके वीएचपी का कहना है कि मुस्लिम आक्रांता था टीपू, तो गुणगान क्यों? हजारों हिंदुओं के हत्यारे टीपू की हिंदू मंदिर में आरती क्यों? मंगला आरती में सलाम शब्द का इस्तेमाल क्यों? हालांकि मूकांबिका मंदिर प्रबंधन का कुछ और ही कहना है। ಇವಾಗಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಲಾಂ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಗೊಂದಲ. ನಾನೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಲಾಂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಂಗಳಾರತಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है, तो साथ इतिहास ब्रिटिश सेना को धूल चटाने के लिए भी याद किया जाता है। लेकिन बात जब टीपू के चरित्र की आती है, तो इतिहास की कुछ किताबें टीपू सुल्तान पर मंदिरों को तोड़ने और हिंदुओं का नरसंहार करने का आरोपी भी बताती हैं। टीपू सुल्तान जैसे दुष्ट, क्रूर और हिंसक शासक की वंदना, उसका नाम लिया जाना या उसके नाम पर कोई सलाम आरती करना बेहद चिंताजनक, पीड़ादायक। और जिसने भी इस परंपरा को शुरू किया या जिसने भी इसको अनुमति दी, उसकी विकृत मानसिकता का परिचायक है। जिस टीपू सुल्तान ने हिंदुओं की खून की नदी बहा दी, सनातन धर्मियों की खून की नदी बहा दी, उसके नाम पे मंदिर में मंगला आरती होना, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आखिर ये परंपरा कौन लोग इसको कर रहे हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। यही वजह है कि वीएचपी और बीजेपी दोनों ही टीपू सुल्तान को एक तरह से दक्षिण का औरंगजेब बताते हैं। हिंदू संगठन दावा करते हैं कि टीपू सुल्तान धर्मनिरपेक्ष नहीं था,
बल्कि वो दक्षिण का औरंगजेब था, जिसने लाखों लोगों का धर्मांतरण कराया और बड़ी संख्या में मंदिरों को गिराया। टीपू को दो चेहरे थे। 11 साल उन्होंने कितना अत्याचार किया, कितना मंदिर तोड़ दिए, कितना लोगों को मार करके कन्वर्शन किया, उसके बारे में लिखा नहीं, लिखने का जरूरत है। 19वीं सदी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी और लेखक विलियम लोगान ने अपनी किताब मालाबार मैनुअल में लिखा है कि टीपू सुल्तान ने अपने 30,000 सैनिकों के दल के साथ कालीकट में तबाही मचाई थी। टीपू सुल्तान ने पुरुषों और महिलाओं को सरेआम फांसी दी और उनके बच्चों को उन्हीं के गले में बांधकर लटका दिया गया। हिंदू और ईसाई महिलाओं की शादी जबरन मुस्लिम युवकों से कराई गई। जिस किसी ने इस्लाम अपनाने से इनकार किया, उसे मार डाला गया। 1964 में प्रकाशित किताब लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान में भी कहा गया कि टीपू ने मालाबार क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं और 70,000 से ज्यादा ईसाइयों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। इतिहास के इन्हीं तथ्यों को लेकर कर्नाटक में सियासी बवाल मचा है। टीपू सुल्तान नायक था या खलनायक, इस पर विवाद छिड़ा हुआ है और विवाद की आंच मुकाम्बिका मंदिर तक पहुंच चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। टीपू सुल्तान, जिसे दक्षिण का सबसे क्रूर सुल्तान कहा जाता है, जिस पर हिंदुओं के नरसंहार, मंदिरों और चर्चों को तुड़वाने के आरोप, सवाल ये उसे महान बनाने की कोशिश क्यों? टीपू सुल्तान को खलनायक कहने के पीछे कई ऐतिहासिक तथ्य हैं जो उसे एक धर्मांध राजा साबित करते हैं। इन सारे फैक्ट्स पर आप सिलसिलेवार तरीके से नजर डालिए। टीपू सुल्तान ने जब से सत्ता संभाली, धर्म परिवर्तन उसका असल मकसद रहा। सत्ता में आते ही टीपू सुल्तान ने मैसूर को मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया। द मैसूर गैजेटियर के मुताबिक टीपू ने अपने राज में करीब 1000 मंदिरों को तुड़वाया। टीपू सुल्तान ने सबसे ज्यादा कहर मालाबार में बरपाया। यहां बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराकर हिंदुओं को मुसलमान बनाया। आंकड़े जो मौजूद हैं उनके मुताबिक करीब 5 लाख हिंदुओं को उसने जबरन मुसलमान बनवा दिया। ऐतिहासिक तथ्यों की माने तो वो इतना धर्मांध था कि धर्मांतरण के विरोध पर कत्लेआम उसने करवाया। 1783 में पालघाट किले पर हमला किया। टीपू सुल्तान ने हजारों ब्राह्मणों का कत्लेआम कर दिया था। वहीं मेलकोट गांव में धर्म परिवर्तन करने से मना करने पर उसने ब्राह्मणों को फांसी पर चढ़वा दिया था। कुर्ग मैंगलोर में भी हिंदुओं के खून से टीपू सुल्तान के हाथ रंगे हैं। कुर्ग में तो टीपू सुल्तान के जन्मदिन को ब्लैक फ्राइडे के तौर पर मनाते हैं। इतना ही नहीं, टीपू सुल्तान ने फ्रेंच शासकों से भारत के बंटवारे की बात भी कही थी, तो वहीं अफगान शासक जमान शाह से भारत पर हमले की बात की थी ताकि इस्लाम का प्रचार प्रसार भारत में हो सके। इन सारे फैक्ट्स के बाद सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार टीपू सुल्तान को महान बनाने की कोशिश क्यों और बार बार उसके नाम पर सियासत में इतना हंगामा क्यों?